हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, 3% डीए की वृद्धि का आंकड़ा आ चुका है। जी हां दोस्तों, जुलाई में होने वाली वृद्धि का आंकड़ा आ चुका है। कर्मचारियों पेंशनरों को भारी मुनाफा होने वाला है। जी हां, अभी तक की बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं पेंशन में वृद्धि भी बताई जा रही है कि जैसा कि आप सबको पता है कि 18 महीने का एरिया डीए और डीआर के लिए घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब सरकार से शिव गोपाल मिश्रा जी ने मांग कर दी, पत्र लिखकर मंत्री जी से जवाब मांगा है। ऐतिहासिक फैसले के बाद 18 महीने के डीए के एरियर का रास्ता हो गया है साफ। अब कर्मचारियों को खाते में आने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इसको 3 किस्तों में जारी करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि कैसे केंद्रीय कर्मचारियों के कोरोना काल के 2020 से 2021 के 3 बार का जो डीए है वो रुका हुआ है, उसका एरियर कर्मचारियों को मिलने वाला है। लगभग हर केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी के आधार पर मिनिमम कितना जो एरियर है वो बनने वाला है। तो इस वीडियो में हम वो सब आपको बताने वाले हैं बहुत ही विस्तार से। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से 2008 तक के कर्मचारियों के जो डीए का एरियर था उस पर बहुत ही बड़ा फैसला दिया है और पर नोटिस जारी करते हुए डीए का एरियर जारी करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डीए कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप रोक दें या उसको मना कर दें या उसको कम कर दें। ये केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के जीवन यापन का एक साधन है, ना कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है कि आप इसको मना, कम या घटा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। फरवरी का सुप्रीम कोर्ट ने होली से पहले ऐसा फैसला देकर अब केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए डीआर का रास्ता साफ कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला? पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप जो कर्मचारी हैं उनका डीए का एरियर रिलीज करें। वहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपना एक पिटीशन दायर किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी हम जुमलेबाजी को स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मचारियों का यह हक अधिकार है, उसको आप कम ज्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसी के चलते अब केंद्रीय कर्मचारियों के कोरोना काल के 2020 से 2021 तक का, यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक के 3 किस्तों के 18 महीने के डीए का एरियर, इसको सबसे पहले संसद में मना कर चुकी है सरकार, लेकिन इस फैसले के बाद उसका रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जेसीएम कमेटी के कुछ मेंबरों ने बात की है कि सरकार अब इसको 3 किस्तों में जारी करने के लिए कोई एक कमेटी बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यदि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी यूनियन संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए का एरियर का रास्ता साफ हो सकता है। जी हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस निर्णय को ऐसा समझा है कि कर्मचारियों का यह हक अधिकार है, इसको कम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप समझिए, यदि यह मामला कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है तो कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी हां, वहीं पर इस जो आपका डीए का एरियर रहेगा वो 18 महीने का आपका लगभग जो मिनिमम सैलरी और बेसिक पे के आधार पर आपका होने वाला है। यदि लेवल 1 के कर्मचारी भी हैं तब भी आपका कोरोना काल का 18 महीने का डीए का एरियर लगभग अभी तक 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर आपका जो डीए का एरियर है वो भी ज्यादा होता जाएगा। उसके बाद अब इसको 25% एरियर को रिलीज करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। तो इस प्रकार कर्मचारियों की वहां पर बहुत बड़ी जीत हुई है और अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के पास ये मौका है कि वो जाकर सरकार से इस पर बात करें या फिर इसको कहीं ना कहीं से कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, जिससे कि ये फैसला अब कोर्ट इसका निर्णय करेगा। क्योंकि लगभग कोर्ट ने ये माना है कि किसी भी कर्मचारी का जो हक अधिकार होता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसी फैसले के बाद ही अब लगभग ये होना तय हो चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों का सारा पैसा रिलीज हो सकता है। जी हां, वहीं पर प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा है जेसीएम के एक यूनियन लीडर ने, उन्होंने कहा है कि सर, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस पर एक दयालु याचना की तरह इस पर गौर दें। इस पर जो कर्मचारियों का अटका हुआ पैसा है, कोरोना काल में सबने देखा कि कैसे आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसको रोक लिया गया था, लेकिन पत्र में लिखा गया है कि अब भारत की स्थिति अच्छी है। कर्मचारियों की स्थिति जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उनका वेतन उस स्तर से नहीं बढ़ पा रहा है। उसी के चलते प्रधानमंत्री जी से कहा है कि आप में इस जो कोरोना काल का एरियर है उसको रिलीज करें और उस पर किसी न किसी माध्यम से 1, 2, 3 किस्तों में इसको जारी करने के लिए सरकार से कोई कमेटी का गठन कराएं। और जो पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी करने के लिए कहा है उस पर 6% सालाना ब्याज के साथ उसको भुगतान करने के लिए कहा गया है। ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसमें कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो ऐसा ही हो सकता है यदि कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं किसी माध्यम से सरकार को ये बता पाए और जिसको कोर्ट की तरफ जा पाए तो लगभग आपका एरियर का रास्ता साफ होता नजर आएगा। तो यदि अब आपको
क्या लगता है, क्या सरकार इसको 3 किस्तों में जारी करेगी या फिर जो पहले सरकार कह चुकी है मना करने का, क्या सरकार इसको पूर्ण रूप से नकार देगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को अब एक मौका है, एक उनके पास रास्ता है इसको रिलीज कराने के लिए। तो यदि इसको सरकार से बैठकर मीटिंग के माध्यम से, वहीं जो जेसीएम है उसकी भी 15 मार्च को दिल्ली में बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी यूनियन संगठन को बुलाया गया है, तो क्या उसमें इस डीए के एरियर पर बात हो सकती है? क्योंकि लगातार डीए के एरियर के लिए भी सरकार से बातचीत की जा रही है, लेकिन सरकार इसको 2-3 बार मना कर चुकी है। तो अब देखते हैं सरकार इसको क्या इसके ऊपर रुख करती है। 15 मार्च को जो मीटिंग होगी उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं 18 महीने के डीए का एरियर यदि 8वें वेतन आयोग के साथ आ जाता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों की हो सकती है। तो आप कमेंट जरूर करें, क्या 8वें वेतन आयोग के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए की एरियर की घोषणा भी सरकार कर सकती है और इसको करना भी चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए आप कि कर्मचारियों पेंशनरों को 3% डीए की वृद्धि जुलाई के बाद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो जुलाई के आंकड़े आ चुके हैं डीए डीआर के लिए जो ऑल इंडिया की तरफ से, यहाँ पर आप देखिए कि 149.1 यहाँ पर आंकड़ा आया है जो जनवरी फरवरी मार्च का। इसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने के आंकड़े और आने हैं। इसमें ये देखिए आप 63.63, ये आंकड़ा 63.63 पर पहुंचा है। इसके बाद आपका 3% डीए में वृद्धि होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 3% डीए में वृद्धि होने वाली है। इसके जो पॉइंट के बाद जो आंकड़े आते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है, नहीं तो ये आंकड़ा 4 पर आपका पहुंच जाता। जो आपका कैलकुलेशन होता वो 4 पर होता, लेकिन सरकार क्या करती है कि जो डीए के बाद जैसे पॉइंट आया तो उसको जोड़ती नहीं है जी, और चाहे वो कितना भी 99 पर भी रुकेगा तब भी वो डीए में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर 63.63 आया है। तो अब यहाँ पर 3% डीए की वृद्धि होने वाली है जुलाई के डीए डीआर में, वहाँ पर जो आंकड़े आए हैं। लेकिन अभी 3 महीने का और इसका जो कैलकुलेशन है वो आने वाला है कंज्यूमर डिपार्टमेंट की तरफ से कि अभी इसके जुलाई तक 3 महीने के आंकड़े आएंगे। यदि ये 63 के पॉइंट के पार हो गया यानी 64 हो गया तो आपका जो डीए डीआर है वो 4% बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि ये आंकड़ा 63 पॉइंट के ऊपर चला गया यानी 64 पॉइंट के पार हुआ तो आपका जो डीए डीआर है वो 4% बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ये अभी अप्रैल मई और जून ये 3 महीने के आंकड़े यहाँ आएंगे। उसके बाद यदि ये 49.9 51.9 तक ये जाने वाला है, यदि ये 63.71 हो जाएगा, इसके बाद यदि ये 63 से 64 होता है तो आपका जो डीए डीआर है वो 4% बढ़ने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन यदि ये 63.71 पर ही ये रुक करता है तो आपका जो डीए डीआर है वो 3% की वृद्धि मानी जाएगी। जी हाँ, लेटर लिख करके इस प्रकार की जो पेंशन वृद्धि है वो आप इसको 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने जा रहे हैं, और वो 5% वृद्धि आप 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दीजिए, क्योंकि 80 वर्ष तक ज़्यादा व्यक्ति जाते भी नहीं हैं। और देखिए लेटर में क्या क्या लिखा गया है प्रधानमंत्री जी को, पेंशन के लिए ही क्यों आयु रखी गई है, तो उसके लिए क्या कहा गया। क्या प्रधानमंत्री जी आप बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने के पीछे आपका तर्क क्या है? क्या सरकार पेंशन भोगियों की जो शिकायतें हैं उसको संसद और स्थायी समिति की सिफारिश पर के अनुसार आयु को सीमा घटाकर 65 वर्ष करने का विचार कर रही है? यदि हाँ तो फिर आप इसका ब्यौरा दीजिए। अतिरिक्त पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है तथा इस योजना के अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय कितना हो रहा है? ये संसद में पूछे गए हैं सवाल कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए 80 वर्ष ही क्यों आपने पात्रता आयु रखी है अतिरिक्त पेंशन के लिए, वहीं आप क्या इसको घटाकर 65 वर्ष करने जा रहे हैं? और यदि 65 वर्ष करने जा रहे हैं तो इसका ब्यौरा दीजिए। और अब जो केंद्रीय पेंशनर हैं उनका कितना व्यय हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, वो भी आप हमें बताइए। सरकार इस पर सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि जो पेंशनर हैं उसको समय पर और पारदर्शिता तरीके से अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसकी कोई प्रक्रिया है या उसको जो देरी हो रही है, या जो विकलांग हैं उनके लिए किस प्रकार की पेंशन आप रख रहे हैं? क्या सरकार राज्य सरकार से पेंशन भोगी और अन्य श्रेणियों के सेवानिवृत्त लोगों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो इस विचार को पूर्ण रूप से समय पर लागू करने के लिए क्या कर रही है सरकार? सरकार द्वारा इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जो मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है तो आप सुनिश्चित करिए कि जो जीवन यापन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है।
तो पेंशनरों ने सबसे पहले सरकार से ये पूछा है कि आप ये बताने की कृपा करिए कि क्या पेंशनर की जो आपने अतिरिक्त सीमा रखी है, अतिरिक्त पेंशन की 80 वर्ष, उसको घटा करके आप 65 वर्ष करने जा रहे हैं। वही पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन की और सीमा क्या रखी है? सरकार ने छठे वेतन आयोग के सिफारिश में 80 वर्ष आयु जो सीमा है वो रखने के लिए कहा गया था। करने पर 20%, 85 वर्ष आयु प्राप्त करने पर 30% और 90 वर्ष आयु प्राप्त करने पर 40% और 95 आयु के बाद 50% और 100 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद आपको 100% अतिरिक्त पेंशन को मंजूरी दी है। इस पर तर्क है कि वृद्ध पेंशनर भोगियों को बेहतर सौदे की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी जरूरतें विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित उम्र के साथ बढ़ती हैं। अतिरिक्त पेंशन से संबंधित के लिए संसदीय स्थायी समिति की 10/12/2021 की 110वीं रिपोर्ट जो सिफारिश की गई थी सरकार उसकी जांच करे और उसमें ये बिल्कुल सुनिश्चित करे क्या कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को आप 100 वर्ष पूरे होने पर ही आप 100% अतिरिक्त पेंशन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखा कि कैसे ये रिपोर्ट आई है, आपका DA/DR में 3% की वृद्धि होने वाली है। वहीं पर अब यदि ये 63 पॉइंट के ऊपर जाता है तो 4% की भी वृद्धि आपको देखनी पड़ेगी DA और DR में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। कर्मचारियों को 3 और 4% का DA/DR की वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसके आंकड़े पूरे आ चुके हैं, लेकिन अभी 3 महीने के आंकड़े आना बाकी है। यदि ये आंकड़े आपके 63.71 से ऊपर चले गए, यानी 64 पॉइंट कुछ हुए, तो समझ लो आपका 4% DA की वृद्धि भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप बताइए कि क्या सरकार इस प्रकार के DA की वृद्धि करेगी या नहीं। तो यदि ऐसा होता है तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्या सरकार इसको रिलीज करने के लिए और 8वें वेतन आयोग के साथ इसको जारी कर सकती है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। वहीं पर इसमें जो कुछ मांगे हैं वो यूनियन संगठन सरकार को सौंप चुके हैं और जो एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, ये मेमोरेंडम सरकार को सौंपेंगे और उसमें सरकार फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट पर बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि इसमें माता पिता को शामिल करने की बात की जा रही है। लगातार इसमें फैमिली यूनिट जो 7th पे कमीशन था 3.6 था, इसको बढ़ाकर 5 करने की मांग की जा रही है, जिसमें माता पिता को शामिल किया जाए। और वहीं पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 7th पे कमीशन में था, तो उसको बढ़ाकर 2.86 या फिर 3.0 के आसपास रखने की बात की जा रही है, क्योंकि महंगाई उस स्तर से बढ़ी है। तो केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों का जो सैलरी है उसको भी सही तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सरकार तक जो फैसला है उसकी जानकारी पहुंचे। और आप लोग कमेंट जरूर करें क्या फैमिली यूनिट 5 होगा और फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 रह सकता है या नहीं।